भारत के एक छोटे से कोयला खदान वाले कस्बे में सुबह का समय था। सूरज अभी पूरी तरह उगा नहीं था। आसमान हल्का नारंगी हो रहा था और दूर दूर तक कोयले की धूल से भरी हवा फैली हुई थी। खदान के पास बने छोटे छोटे सरकारी क्वार्टरों में मजदूरों के परिवार रहते थे। उन्हीं क्वार्टरों में से एक छोटे से घर में रहता था रामेश्वर यादव। रामेश्वर एक कोयला खदान में काम करने वाला मजदूर था। उसकी उम्र लगभग 35 साल थी। चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ दिखती थीं। हाथ हमेशा कोयले की कालिक से काले रहते थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो चमक थी उम्मीद की एक दिन उसका बेटा उससे बेहतर जिंदगी जी पाएगा। सुबह के 4:30 बजे थे। अचानक खदान की सायरन की तेज आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। रामेश्वर की आंख खुल गई। उसने धीरे से उठकर चारों तरफ देखा। कमरे में हल्की सी लालटेन की रोशनी जल रही थी। कोने में उसका बेटा मुन्ना गहरी नींद में सो रहा था। उसके पास ही स्कूल बैग रखा था। दूसरे कोने में उसकी पत्नी सीता उठ चुकी थी और चूल्हे पर चाय बना रही थी। चूल्हे की आग से कमरे में हल्की गर्माहट फैल रही थी। सीता ने धीरे से कहा, उठ गए आप? रामेश्वर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, सायरन सुनते ही नींद खुल जाती है। सीता ने चाय का कप उसके हाथ में दिया। आज जल्दी लौट आना, मुन्ना का स्कूल में कार्यक्रम है। रामेश्वर ने मुन्ना की तरफ देखा। वो अभी भी नींद में था। रामेश्वर धीरे से उसके पास बैठा और उसके बालों पर हाथ फेरा। मुन्ना हल्का सा जाग गया। उसने आंखें मलते हुए कहा, बाबा, आप आज स्कूल जरूर आना। रामेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर आऊंगा बेटा। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था, खदान का काम कभी भी देर तक चल सकता है, कुछ भी तय नहीं होता। कुछ देर बाद रामेश्वर काम पर जाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपना पुराना हेलमेट, टॉर्च और टिफिन उठाया। सीता ने दरवाजे तक आकर कहा, ध्यान से काम करना। रामेश्वर ने सिर हिलाया और बाहर निकल गया। बाहर हल्की ठंड थी। आसमान में सूरज की पहली किरणें दिखाई दे रही थीं। रामेश्वर अपनी पुरानी साइकिल पर बैठा और खदान की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे कई और मजदूर मिल गए। सबकी हालत लगभग एक जैसी थी, थके हुए चेहरे, लेकिन मेहनत करने का हौसला। सड़क पर बड़े बड़े ट्रक चल रहे थे जो कोयले से भरे हुए थे। हवा में कोयले की धूल उड़ रही थी। कुछ देर बाद रामेश्वर खदान के गेट पर पहुंच गया। वहां सैकड़ों मजदूर खड़े थे। सब अपने अपने काम के लिए तैयार थे। रामेश्वर का दोस्त गफूर भी वहीं खड़ा था। गफूर ने उसे देखते ही आवाज लगाई, अरे रामू, आज देर हो गई क्या? रामेश्वर हंसते हुए बोला, नहीं, बस मुन्ना को देखना था, आज उसका स्कूल में कार्यक्रम है। गफूर मुस्कुराया, अच्छा, तो आज जल्दी निकलना पड़ेगा। इतने में सुपरवाइजर की आवाज आई, सभी लोग लाइन में लग जाओ। कुछ ही मिनटों में मजदूरों का ग्रुप माइनिंग लिफ्ट केज में खड़ा था। लोहे का वो पिंजरे जैसा लिफ्ट धीरे धीरे जमीन के नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे, रोशनी कम होती जा रही थी और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर में वो जमीन से सैकड़ों फीट नीचे पहुंच गए। अब उनके सामने थी अंधेरी, लंबी और खतरनाक सुरंग। हर मजदूर ने अपने हेलमेट की टॉर्च चालू की और काम शुरू हो गया। सुरंग के अंदर सिर्फ 3 आवाजें सुनाई दे रही थी, मशीनों की आवाज, पत्थरों के टूटने की आवाज और मजदूरों की भारी सांसें। रामेश्वर और गफूर एक साथ काम कर रहे थे। दोनों कोयले की चट्टानों को तोड़ रहे थे। कुछ देर बाद गफूर बोला, रामू, कभी कभी सोचता हूँ ये काम कितना खतरनाक है। रामेश्वर ने हथौड़ा चलाते हुए कहा, खतरनाक तो है, लेकिन पेट के लिए करना पड़ता है। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और हमारे बच्चों के लिए भी। काम धीरे धीरे चलता रहा। घंटे गुजरते गए। सुरंग के अंदर गर्मी और घुटन बढ़ने लगी, लेकिन मजदूर बिना रुके काम करते रहे। तभी अचानक धड़ाम, एक जोरदार आवाज गूंजी। पूरी सुरंग हिल गई और अगले ही पल छत का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया। चारों तरफ धूल का गुबार फैल गया। मजदूर घबरा गए। किसी ने चिल्लाकर कहा, सुरंग गिर गई। गफूर घबराकर बोला, रामू, रास्ता बंद हो गया। अंधेरे में सिर्फ टॉर्च की रोशनी और लोगों की घबराई हुई आवाजें थीं। कुछ मजदूर रोने लगे। किसी ने कहा, अब हम बाहर कैसे जाएंगे? लेकिन रामेश्वर शांत खड़ा था। उसने गहरी सांस ली और जोर से बोला, घबराओ मत, हम सब मिलकर रास्ता खोलेंगे। उसकी आवाज में इतना भरोसा था कि बाकी मजदूरों को भी हिम्मत मिल गई।
सब ने मिलकर पत्थर हटाने शुरू कर दिए। लेकिन ये काम आसान नहीं था। सुरंग पूरी तरह मलबे से भर गई थी और अंदर ऑक्सीजन भी धीरे धीरे कम हो रही थी। समय तेजी से बीत रहा था और बाहर निकलने की उम्मीद भी। लेकिन रामेश्वर के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, मुझे मुन्ना से किया हुआ वादा निभाना है। और यही सोचकर उसने और जोर से पत्थर हटाने शुरू कर दिए। आगे क्या हुआ? क्या मजदूर खदान से बचकर निकल पाए या वहां कोई और बड़ा हादसा हो गया? जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।